Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So this is the 12th lecture of C++ programming series. आज हम पढ़ने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, या फिर आप इनको इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा. So let's start with the definition part. एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं तो लूपिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. अगर आप लूप्स को नहीं पढ़ते हो तो आगे चलकर आपको प्रोग्राम को लिखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. सो बेसिकली इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ single statement or block of statement n number of times till the condition is met. till the condition is true बोल सकते हो या फिर condition is met भी बोल सकते हो. I'll write true over here. अब सबसे पहले समझते हैं कि लूपिंग की हमको जरूरत पड़ती ही क्यों है, लूप होता ही क्या है. आपने स्पॉटिफाई पे या फिर किसी भी अगर प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो तो उस पर आपने सॉन्ग अगर सुने हैं तो आपने देखा होगा कि स्पॉटिफाई का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आप सॉन्ग को स्टार्ट कर देते हो एंड फिर वो एक लूप में चलता है, एक के बाद एक दूसरा सॉन्ग चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस आप उस सॉन्ग को स्टॉप करोगे तब तक वो क्या करेगा, वो रिपीट होता रहेगा, वो चलता रहेगा. सेम इज द प्रोसेस विद द लूपिंग ऑल्सो. लूप मीन्स कि यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, फिर अगेन स्टार्ट हुआ, देन फिर अगेन यहां तक गया. ओके अब इसकी प्रोग्रामिंग में मुझे क्या जरूरत आ सकती है या फिर आ गई है, लेट्स डिस्कस ऑन दैट. अब एग्जांपल लेते हैं. किसी ने मुझे बोला दैट आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है. उन्होंने बोला एक बार प्रिंट करना है. मैंने बोला ठीक है, आई विल प्रिंट इट. उन्होंने बोला कि 10 बार प्रिंट करो उसको. मैंने बोला ठीक है कर देंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी बट हाँ ठीक है, 10 टाइम्स हमने प्रिंट कर दिया. अब उनकी फरमाइशें और बढ़ गई. उन्होंने बोला कि इसको तुम 1000 टाइम्स को प्रिंट करो. अब यार एक ही लाइन ऑफ कोड को 1000 टाइम्स लिखना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. जितना टाइम मुझे लिखने में लगेगा उतना ही टाइम या उससे कम टाइम थोड़ा कंपाइलर को हर एक लाइन को रीड करने में लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक कॉन्सेप्ट होता है डीएसए के अंदर जो आप पढ़ते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. एंड एक अच्छा प्रोग्राम वही होता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो. या फिर अगर कोई स्मार्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो इसी लाइन को करेगा कंट्रोल प्लस कॉपी और फिर इसी को 1000 टाइम्स क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा. बट स्टिल इट इज नॉट द सोल्यूशन. ये भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला. हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है. उसी तरह से ये जो प्रॉब्लम है कि 1000 टाइम्स लिखना, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसका एक सोल्यूशन हमारे पास आता है लूप. हम बोलते हैं भाई 1000 टाइम्स लिखना ही क्यों है, तुम्हें एक सिंपल लूप लगा दो, एक लाइन या 3-4 लाइनों का तुम्हें लिखना होगा एंड तुम्हारी 1000 क्या, तुम कितनी ही लाइन्स प्रिंट करा लो वो प्रिंट कर देगा. सो ये समझ के तो लग रहा है यार लूपिंग इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. लूपिंग की जरूरत क्या है हमने ये भी देख ली. नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ लूप. कितने टाइप्स के लूप होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के आपके पास लूप आते हैं. First is the while loop, second is the do while loop, and the third is the for loop. While loop, do while loop या फिर for loop, आप इन तीनों में से कोई भी लूप अगर यूज करते हो तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा. Okay, so basically there are 3 important things that you have to write in a loop. तो द फर्स्ट वन जो कि आपको लूप्स के अंदर लिखना इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनिशियलाइजेशन. आपको जो भी आप वेरिएबल लूप के अंदर यूज करने वाले हो उसका इनिशियलाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड इज द कंडीशन एंड थर्ड इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. अब इसको समझते हैं हम लूप्स के थ्रू. मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ व्हाइल लूप क्या होता है. व्हाइल लूप की या फिर डू व्हाइल लूप की या फिर फॉर लूप की जो डेफिनेशन है, जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई है, सेम टू सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हो. मार्क्स आपके कहीं भी नहीं कटेंगे.
लेट्स स्टार्ट विद वाइल लूप। तो वाइल लूप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, या तो आप एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो प्री टेस्टेड लूप। दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो। अगर किसी बुक से अगर आप रेफर कर रहे हो, अगर उसमें प्री टेस्टेड लूप लिखा है तो घबराना नहीं है कि ये तो पढ़ा ही नहीं है। आप वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोल सकते हो या फिर प्री टेस्टेड लूप बोल सकते हो। अब मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जब भी आप कॉलेज में एंट्री लेते हो या यूनिवर्सिटी में एंट्री लेते हो तो सबसे पहले आपका आईडी कार्ड चेक होता है, दैट वेदर यू आर वेयरिंग द यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड और नॉट। दैट इज द कंडीशन, दैट आर यू हैविंग द आईडी कार्ड, जिसके बेसिस पे आपको एंट्री दी जाती है कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर, कैंपस के अंदर। दैट इज द लूप। तो कंडीशन क्या पर, कंडीशन यहाँ पे क्या आई कि आपने आईडी कार्ड वेयर कर रखा है या नहीं, और आप तभी कैंपस के अंदर जा सकते हो, दैट इज आप लूप के अंदर एंट्री कर सकते हो। सो बेसिकली इसका जो सिंटैक्स होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आप लिख रहे होते हो, इनिशियलाइजेशन करते हो सबसे पहले तो। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर को फॉलो करें। हो सकता है कि मैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सब कुछ साथ में लिख दूं, या फिर हो सकता है मैं पहले कंडीशन लिख दूं देन मैं इंक्रीमेंट लिखूं, या फिर पहले मैं इंक्रीमेंट कर दूं देन मैं कंडीशन लिखूं। सो कुछ भी हो सकता है। आपको ये एक रफ फिगर लेके चलना है कि ये तीन चीजें होंगी अगर लूप है तो, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये इसी ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट हो। सबसे पहले आप यहाँ पे करते हो इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल विच एवर वेरिएबल यू आर यूजिंग इन द लूप। उसके बाद आप यहाँ पे लिख रहे होते हो वाइल, एंड ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते हो, कंडीशन लिखते हो। देन यू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसके अंदर आप कुछ स्टेटमेंट्स को लिखते हो जिनको अभी आपको प्रिंट कराना होता है। एंड इसके बाद आप क्या करते हो, यहीं पे या तो आप इंक्रीमेंट करते हो या फिर आप क्या करते हो, डिक्रीमेंट कर रहे होते हो। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमको क्या करना है, मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स की प्रिंटिंग करनी है। 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स की प्रिंटिंग करनी है। अब कोई तो ये भी कर सकता है कि वो 1 2 3 4 5 6 ही लिख दे पूरे में, बट अगर मुझको ऐसा नहीं करना है एंड मैं चाहती हूँ कि यार मैं इसको एक लूप के थ्रू करूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले मैं लिखूंगी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, देन हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये ज्वाइन नहीं है, इसमें गैप आएगा बीच में। देन हम लिखते हैं इंट मेन। इसके बाद हमारे ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहली चीज जो मैंने बोली, इनिशियलाइजेशन। मुझे क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। तो मैं इनिशियलाइज करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आई वेरिएबल लिया, इंट आई, मैंने इसको डिक्लेयर किया, मैं इसको डिफाइन करूंगी। ये मेरा हो गया इनिशियलाइजेशन। अब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप कर सकते हो, दैट इज कि आप इसी के साथ में क्या लिख सकते हो, कमेंट्स। कमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है। इफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर, प्लीज गो ऑन दैट स्पेसिफिक लेक्चर एंड यू कैन सी दैट लेक्चर ऑल्सो। कमेंट्स मैंने यहाँ पे यूज करे हैं जस्ट टू स्ट्रक्चर द प्रोग्राम। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लिया, उसके बाद बिल्कुल सिंटैक्स को देखकर ही हमको बनाते जाने हैं। वाइल कंडीशन लिखेंगे, वाइल, ये जो वाइल है ये लोअर केस के अंदर है। जितने भी आप कीवर्ड यूज करते हो, इफ, एल्स, स्विच केस, वाइल, डू वाइल, फॉर, इंट, कैर, जितने भी आप कीवर्ड्स को यूज करते हो सारे के सारे लोअर केस में होते हैं, अपर केस में कोई भी नहीं होता। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस कि सी एंड C++ बोथ आर केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस, तो इनमें आपको अपर केस एंड लोअर केस का खास ध्यान रखना होता है। आपने यहाँ पे लिखी वाइल कंडीशन, वाइल लिखा, यहाँ पे आप लिख रहे हो तो कंडीशन। अब कंडीशन हम कैसे बनाएंगे, मुझे जाना है 1 से लेकर 10 तक। दैट मीन्स कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 1 एंड मेरा एंडिंग पॉइंट क्या हो गया 10। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार 1 स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब कि जो i की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 10, बट मुझे यहाँ पे 10 भी प्रिंट कराना है। 10 प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। बस
इट वॉज सो सिंपल, हमारी कंडीशन यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी हम आई को ही प्रिंट करवाते जाएंगे ताकि आई की वैल्यू ही आती जाएगी। कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड मैंने डिफाइन करा। यहाँ पे क्या करूंगी मैं, सी आउट, एंड नॉर्मली जब मुझे आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो सिंपली मैं क्या लिख रही हूँगी, आई लिख रही हूँगी। जब भी आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना होता है आप उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हो। अब बात आती है इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है। देखो यार मुझे 1 से 10 तक जाना है, इट मीन्स कि मुझे हर स्टेप पे कुछ ना कुछ नंबर ऐड करना पड़ेगा तभी तो मैं 10 तक पहुंचूंगी। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, आई प्लस प्लस सेमीकोलन, ये मेरा लूप यहाँ पे एंड हुआ। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न 0 एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। अब ये काम कैसे कर रहा है, इसका ड्राई रन एंड इसका आउटपुट मैं आपको दोनों बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। ड्राई रन हम यहाँ पे लिखेंगे एंड आउटपुट हम यहाँ लिखेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये भी आ गया होगा, ये भी आ गया होगा। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। आई की वैल्यू को मैंने डिफाइन करा 1, आई की वैल्यू क्या अभी 1 है। कंडीशन चेक हुई, इज आई लेस देन 1 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। हम अंदर आ गए, सी आउट में यहाँ पे देखा कि अच्छा मुझे आई को प्रिंट करना है तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होकर आ गई 1। बैकस्लैश एन की वजह से हम आ गए नेक्स्ट लाइन के अंदर। यहाँ पर यहाँ पे क्या हुआ कि आई की वैल्यू हुई प्लस प्लस। जब भी मुझे किसी भी नंबर का किसी भी वेरिएबल का 1 से इंक्रीमेंट करना होता है तो मैं आई प्लस प्लस यूज करती हूँ। अगर आप आई प्लस 1 भी यूज करते हो तो वो गलत नहीं होगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेरिएबल एक स्पेसिफिक काउंट से इंक्रीज हो, देन यू हैव टू राइट द स्पेसिफिक काउंट। ओके, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गए 1 से हो गई 2। अगेन हम ऊपर गए, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, इज 2 लेस देन 10, कंडीशन स्टैंड्स टू बी ट्रू, तो हम इसके अंदर आ गए एंड देन यहाँ पे वापस से हमारा आई प्रिंट हुआ। बैकस्लैश एन की वजह से हम वापस से नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर गए। यहाँ पे वापस से आई प्लस प्लस हुआ, 2 से वैल्यू इंक्रीज हो गई 3। वापस से ऊपर गए, कंडीशन चेक हुई, इज 3 लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू अगेन। हम वापस से अंदर आए, वापस से आई की वैल्यू देखी तो ये वापस से 3 प्रिंट हो गया। मैं आपको लास्ट तक ले जाती हूँ, ये कुछ इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। अब आपकी आई की वैल्यू क्या है, 8 है, जो कि प्रिंट हो गई। जैसे ही आई प्लस प्लस होगा तो 8 से आपकी वैल्यू हो जाएगी 9, आई की कंडीशन चेक होगी, इज 9 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे अंदर आएंगे, अंदर 9 आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे, 9 का इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 10। ऊपर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, इज 10 लेस देन 10, नो, बट इज 10 इक्वल टू 10, यस। तो हम वापस से अंदर आएंगे क्योंकि कंडीशन ट्रू हो चुकी है एंड यहाँ पे आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। हम वापस से नेक्स्ट लाइन के अंदर जाते हैं एंड वापस से इसका क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट से 10 से इसकी वैल्यू हो जाती है 11। नाउ द कंडीशन इज चेक्ड अगेन, क्या 11 10 से या तो छोटा है या फिर इक्वल है क्या? ऑब्वियसली ना तो 11 10 से छोटा है ना ही इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो आपका लूप है ये टर्मिनेट हो जाता है, रिटर्न 0 हो जाता है एंड द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब आपका लूप चला, जब आपका लूप एंड हुआ, तब उस वक्त आई की वैल्यू क्या थी, यू विल नेवर से कि 10 थी, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 10 थी तब तक तो लूप काम करेगा क्योंकि आपने इक्वल्स टू लगा रखा है। जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी, दैट इज आई की वैल्यू विल एक्सीड द कंडीशन, तब जाके आपका क्या होगा, लूप एग्जिट होगा। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू 2 और 3 होमवर्क क्वेश्चंस। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, बट अगर आपने इसके अंदर लॉजिक को बिल्ड कर लिया तो आपके लिए लूप बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है। आगे जाके हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो मेनली लूप्स के ऊपर बेस्ड होंगे ही होंगे। क्वेश्चन 1, होमवर्क क्वेश्चन 1 मैं आपको देती हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट numbers from 10 to 1। अगर आपको 1 से लेकर 1 to 10 वाला प्रोग्राम समझ में आया तो 10 to 1 वाले प्रोग्राम में बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आपको नहीं लगानी है। इट्स
वेरी इजी, बहुत ही छोटा सा काम करना है और ये पूरा प्रोग्राम आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा सा चेंज है। वो क्या चेंज है वो आपको खुद फिगर आउट करना है। द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अल्फाबेट फ्रॉम A to Z। अब ये वाले प्रोग्राम में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। मैं इसमें आपको एक छोटा सा हिंट दे सकती हूँ कि इसमें आपका डेटा टाइप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा होगा, ज्यादा नहीं बट हाँ डेटा टाइप्स वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका भी आंसर आपको मिल रहा होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe my channel if you are new to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching the video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.